Hello everyone, my name is Sam Agarwal and I welcome you all in this TCube Gate classes initiative. So this is my third lecture in the subject material science. So now we'll start our third lecture. So let's crack the gate. Now in this lecture, in this third lecture, we'll discuss about the different crystal structures, what is FCC structure, BCC, SCP, that is hexagonally closed packed structure. Okay, and we'll see what is their coordination number and how many types of how many atoms are present in a particular unit cell. Okay, so we have like four crystal structures that we'll discuss. First is the simple cubic structure. Second is space centered cubic structure. Then we have body centered cubic structure, and then we have hexagon closed packed structure. Okay, so these are found in your metals only. Okay, so most metals have these three type of crystal structures. So these are also known as, these three structures are known as, okay, your metallic crystal structures. Okay, so metallic crystal structures मतलब हमारे पास में है FCC, BCC एंड HCP. ओके, देखेंगे एक एक करके सबके बारे में. पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसमें कितने प्रकार के आपके कहाँ कहाँ पे एटम्स लगे होते हैं. ठीक है, एंड देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट इज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में, ये जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें कैसा होता है कि आपका जो 8 कॉर्नर्स है उसमें हर एक कॉर्नर पे आपको एक एटम मिलेगा. ठीक है, तो जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से 4 एटम ऊपर, 4 एटम ऐसे नीचे लगे हुए हैं. तो 8 कॉर्नर्स है तो 8 एटम लगे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो चीज है, दिस इज नथिंग बट योर लैटिस पॉइंट्स ओवर हियर. ठीक है, तो ऐसा ही लैटिस पॉइंट्स को जोड़ के ये पूरा आपने बना दिया है यहाँ पे एक cubic shape. Okay, so this is nothing but your lattice points. Okay, so this is your lattice points and there will be no gap. अगर इस तरह से आपके दो एटम्स लगे हुए हैं, इस तरह से आपके एटम्स लगे हुए हैं, तो there will be no gaps between them. ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो स्मॉल सर्कल है ये आपके क्या है, लैटिस पॉइंट्स है. ओके, एंड सो इस तरह से अभी समझेंगे. सो इन प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर द एटम्स आर लोकेटेड only at the corners of the unit cell. Okay, एंड यहाँ पे फिर अब यहाँ पे लैटिस पैरामीटर किसका निकल के आएगा, तो यहाँ पे लैटिस पैरामीटर्स निकल के आएगा आपका क्यूबिक सिस्टम का. ओके, सो यूनिट सेल हैज द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम व्हिच इज इक्वल्स टू, दैट इज A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लैटिस पैरामीटर आपका क्यूबिक का होगा एंड एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होगा आपका, हर कॉर्नर पे आपको एक एटम का प्लेसमेंट मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपका क्या आता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम कैसे देखेंगे इसमें, सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पर आपके पास में कैसा है, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पर है लगभग 8 यूनिट सेल. ठीक है, 1 2 3 देन हियर 4 देन दिस इज योर नंबर 5. ओके, 6 7 एंड 8. इस तरह से हमको यहाँ पर 8 यूनिट सेल जोड़ के हमने ऐसा छोटा सा एक लैटिस स्पेस बनाया है. ठीक है, अच्छा 3D लैटिस स्पेस बनाया है. तो अब हमको यहाँ पर समझना है पहले यूनिट सेल नंबर 1. ओके, हमें हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट इज यूनिट सेल नंबर 1. अब उसमें भी हमारा जो लैटिस पॉइंट रहेगा ऑब्जर्वेशन का, वो ये वाला पॉइंट रहेगा. ठीक है, सो वी आर ऑब्जर्विंग दिस लैटिस पॉइंट. ओके, तो अब ये लैटिस पॉइंट आप देख रहे हैं तो आप इसको ये देख समझ सकते हैं कि ये आपका कितने यूनिट सेल में ये शेयर कर रहा है. ठीक है, तो एक तो ये अपने खुद के यूनिट सेल में, ये जो खुद का यूनिट सेल है इसमें शेयर कर रहा है. ठीक है, नंबर 1 में. ओके, देन ये आपका शेयर हो रहा है आपका इधर नंबर 2 वाले पे. ओके, यहाँ पे ये इसका कॉर्नर पॉइंट बन गया है. अब ये जो आपका इस साइड में ये थर्ड वाला है, ये थर्ड यूनिट सेल जो है, ओके, ये थर्ड यूनिट सेल, अब इसमें यहाँ पर भी ये इसका ये कॉर्नर एटम की तरह शेयरिंग आ रहा है यहाँ पर भी. देन इन द फोर्थ यूनिट सेल ऑल्सो इट इज गेटिंग शेयर्ड. ओके, तो ये जो पूरा आपका टॉप सरफेस का जो प्लेन है उसमें आपको 4 यूनिट सेल में ये शेयर कर रहा है. ओके, अब इसके ऊपर में ये आपका जो एक प्लेन और है. ठीक है,
इस प्लेन में जो आपको ऊपर वाले में आपको जितने 4 यूनिट सेल्स निकल के आ रहे हैं, तो वो भी आपके इस कॉर्नर एटम को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपका नंबर 5th आप देख सकते हैं, ये जो नंबर 5th है तो उसका यहाँ पर ये इस साइड में ये शेयर हो रहा है। देन नंबर 6 जो है उसका आपका ये बैक साइड से आपका ये शेयर कर रहा है। ये नंबर 7 यूनिट सेल है उसको भी यहाँ पे ये शेयर कर रहा है। नंबर 8 भी आपका इस तरह से शेयर कर रहा है, ओके। तो मतलब एक जो आपका एटम है या एक जो लैटिस पॉइंट है, दैट इज बाइंग शेयर्ड बाय टोटल 8 नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, जिसमें से 4 आपका सेम प्लेन पे है, ठीक है, या सेम यूनिट सेल के एडजेसेंट में है, और आपके 4 जो है वो आपके टॉप यूनिट सेल्स में है, ठीक है। सो किस तरह से हो गया आपका एक यूनिट, आपका जो लैटिस पॉइंट है या एक एटम है वो 8 में शेयर कर रहा है, तो टोटल आपके पास में कितने हैं, ये 1 है, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो आपके पास में 8 कॉर्नर पॉइंट्स है, ओके। सो 8 कॉर्नर पॉइंट्स है आपके पास में, ओके। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर पॉइंट्स है, या मतलब 8 कॉर्नर एटम्स है, और हर कॉर्नर एटम आपका 8 यूनिट सेल में शेयर कर रहा है। तो एक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होंगे, सो दैट इज 8 कॉर्नर एटम्स इंटू 1/8, ठीक है। हर कॉर्नर एटम आपका 8 यूनिट सेल में शेयर कर रहा है, तो मतलब एक कॉर्नर एटम आपका इज शेयर्ड बाय, ठीक है, 1 कॉर्नर एटम, okay, let me write clearly first. So 1 corner atom is shared by 8 unit cell, okay। 8 यूनिट सेल शेयर कर रहा है 1 और कॉर्नर एटम, ठीक है। तो आपका कैसे 8 कॉर्नर एटम से कैसे आ जाएगा, सो दैट इज 8 into 1/8, so which is going to be 1, okay। सो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो n निकल के आ रहा है दैट इज 1/8, ओके। सो इस तरह से ये आप पर्टिकुलर ये डायग्राम समझ सकते हैं। सो n आपका क्या निकल के आ रहा है, n इज 1, ओके। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉर्नर एटम यहाँ की जो इसकी बात करी थी उसको आप इस तरह से ये वाला समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा इधर से पूरा ये आपका इतना सेक्शन सिर्फ बच के आ रहा है, सिर्फ इतना एक सेक्शन बच के आ रहा है। बाकी ये इसका जो एटम है वो कहाँ चला गया आपका, बाकी 7 सेल में चला गया। तो इसका अपने सेल में कितना रह गया, अपने सेल में इसका खाली 1/8 रह गया, ठीक है। तो एक एटम का 1/8 सेक्शन आपका रह गया है, तो इस तरह से 8 एटम का कितना रह जाएगा, तो 8 into 1/8, दैट इज इक्वल्स टू the total number of atom in one unit cell of a simple cubic structure is 1, okay। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि नंबर ऑफ एटम्स कितना कैसे आपके शेयर हो जाते हैं 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स में, ओके। यूजुअली ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये आपका 8 में कैसे जा रहा है। तो आई होपफुली आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझ में आया हो कि किस तरह से ये शेयरिंग हो रहा है, ओके। देन इसमें नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, okay। So the coordination number, it is a number of nearest neighbor or the touching atoms, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एटम को कितने उसको नेबर एटम्स टच कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर हम इसी डायग्राम से समझते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फोकस पॉइंट रहेगा, जो फोकस एटम है वो ये आपका पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हमें देखना है, तो यहाँ पे हम इसको हमने बोल दिया लाइक ये आपका डी हो गया, तो ये आपका ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। हमारा क्या फोकस यहाँ पर है, डी पे है। तो दिस इज योर ए, ये बी, ये सी एंड ये आपका डी पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज योर डी एटम। अब यहाँ पर कैसा हो रहा है आपका कि ये जो डी है, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये डी इज योर टचिंग दिस सी एंड डी इज टचिंग योर ए, ओके। तो सी और ए पे टच कर रहा है, तो हमने सी और ए को हमने इस तरह से ब्लैक लाइन से शो कर रहे हैं, ओके। अब इसी तरह से ये नीचे वाले से भी टच कर रहा है, ठीक है। ये आपका नीचे वाले से इधर से भी टच कर रहा है, तो ये भी आपका नीचे वाला भी आपका ब्लैक पॉइंट है, ओके। अब इसी तरीके से ये इधर 3 में कर रहा है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शंस में भी करेगा। तो ये इधर में एक टच कर रहा है, एक ये इधर में टच कर रहा है, और ये आपका बैक साइड में, ये आपका राइट साइड में, और ये आपका टॉप साइड में, ठीक है। तो आपका एक जो डी एटम है वो उसमें आपको इस तरह से 6 एटम्स टच कर रहे हैं, 2 आपके ऊपर नीचे में, 2 आपके लेफ्ट एंड राइट, एंड 2 आपके फ्रंट एंड बैक, ओके।
तो इस तरह से आप नेक्स्ट डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट डायग्राम है, यही आपका ए बी सी एंड डी। तो इस तरह से ये कैसे टच कर रहा है, डी इज बिंग टच्ड बाय ए एंड डी इज बिंग टच्ड बाय सी, ओके, एंड देन इट इज आल्सो टच्ड बाय ये आपका ये जो नीचे वाला है, ओके, ये आपका जो दिस, ये आपका जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, इसकी बात हो रही है, तो ये भी इसको आपका टच कर रहा है, ओके। तो इसी तरीके से ये आपका दूसरे साइड में भी आपका टच करेगा, आपका इधर अगर ये नीचे में कर रहा है तो ये इधर टॉप करेगा, और ये इधर अगर फ्रंट कर रहा है तो ये इधर बैक से भी टच कर रहा है, फिर इधर अगर ये लेफ्ट में कर रहा है तो ये राइट में भी इस साइड से टच करेगा, ठीक है। तो कितना टच कर रहा है यहाँ पे देख सकता है कि ये आपका जो डायगोनल आपका एटम है बी, वो टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका डायगोनल एटम बी नहीं टच कर रहा है, तो इस तरह से साइड एटम्स ये टच कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, ये आपका 1 2 ये 3, ठीक है। इसको लेट्स नाम लिख देते हैं इनका, वापस से नंबरिंग करते हैं इनकी। ये 1 हो गया, 2, ठीक है, ये आपका 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो एक एटम को 6 नेबरिंग एटम टच कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो फॉर सिंपल क्यूबिक द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ओके। सो आई होपफुली आपको समझ में आया हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ओके। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है, ओके, आपके जो सिंपल क्यूबिक का, तो आपका एक एग्जांपल आता है आपका पोलोनियम मेटल, ओके, गिवन बाय पीओ। और एक आपका आता है मैंगनीज का एक पर्टिकुलर एक फेज है, लाइक बीटा फेज आई थिंक, वो अप्रोक्सीमेटली 1000 केल्विन पर वो आपका सिंपल क्यूबिक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बार आया था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो मैंगनीज एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे बीसीसी आता है, बट 1000 केल्विन पे ये इसको आप सिंपल क्यूबिक ये चेंज हो जाता है, ओके। तो इस तरह से आपके ये 2 ही एग्जांपल में आपके सिंपल क्यूबिक है, रेस्ट आपके सारे बीसीसी एफसीसी एंड एचसीपी में ही जाते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका जो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ओके। तो ये आपका क्या होगा, लैटिस पैरामीटर, किसके लिए, एफसीसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, क्यूबिक है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है कि यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉर्नर एटम्स पे, ठीक है, कॉर्नर पोजीशंस पे आपको एटम्स मिल रहे हैं, और मिल रहा है आपको प्लस फेस पे भी, ओके। ये फेस वाले एटम्स हो गए, तो ये इस तरह से आपके फेस एटम्स हो गए। तो फेस कितने हैं आपके, 6 फेस है, तो 6 एटम्स आपके फेस पे रहेंगे, कहाँ पे, सेंटर पे। तो ये जो आपके क्या है, ये आपके लैटिस पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपके एटम्स नहीं, ये क्या है, आपके लैटिस पॉइंट्स, ओके। चलिए, सो यहाँ पे क्या आपका निकल के आया, लेट मी अगेन read this. In FCC, the atoms are located at the corners of the unit cell and at the centers of all the faces of the unit cell, ठीक है। तो हर कॉर्नर पे मिलेगा और हर फेस के सेंटर पे एक आपका यूनिट सेल होगा, ओके। सो इसमें एग्जांपल्स आते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड गामा आयरन और ऑस्टेनाइट, ओके। सो दिस इज योर एग्जांपल्स ऑफ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। यूजुअली आपके जितने भी डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, ओके, वही आपके एफसीसी रखते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे फिर बात करेंगे आपका इन दिस गामा आयरन ऑस्टेनाइट, वी विल डिस्कस दिस मोर इन द आयरन कार्बन डायग्राम। हम इसको आयरन कार्बन डायग्राम में और ढंग से समझेंगे, ओके। वी विल डिस्कस इन द आयरन कार्बन डायग्राम। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका एक यूनिट सेल जो एफसीसी का यूनिट सेल है, उसमें आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। सो इन एफसीसी ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल, ठीक है, एज योर सिंपल क्यूबिक में जैसे किया था, ईच कॉर्नर एटम इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। सिमिलरली यहाँ पर भी एफसीसी में भी वही होगा, ओके। एंड ईच फेस सेंटर्ड एटम्स बिलोंग्स टू 2 यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड कितने से करेगा, आपका 2 से करेगा। कॉर्नर एटम कितने से करेगा, 8 से करेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं इस डायग्राम से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जैसा आपका कॉर्नर एटम आपको सिंपल क्यूबिक में मिला था, वैसे ही आपको मिल रहा है एफसीसी में, ठीक है। ये आपके हो गए कॉर्नर एटम, ये सब आपके कॉर्नर एटम है, ओके। अब यहाँ पे आपको जो फेस, यहाँ पे जो फेस सेंटर्ड मिल रहा है वो देख सकते हैं इस तरह से। ये कैसा है कि ये आपका आधा इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में है, आधा दूसरे यूनिट सेल में है। यहाँ पे टॉप फेस पे देख सकते हैं आधा इस
यूनिट सेल में है, आधा ये ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, ठीक है, आधा ये इधर पे है, आधा ये आपके राइट साइड में होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ईच फेस सेंटर्ड एटम्स बिलोंग्स टू 2 यूनिट सेल, ओके। तो ये कितना हो गया आपके पास में 8 कॉर्नर एटम्स है, कितना शेयरिंग हो रहा है आपका 1/8 हो रहा है, ठीक है। प्लस आपके 6 फेस सेंटर्ड है, तो 6 फेस सेंटर हो गए, कितना शेयरिंग हो रहा है आपका 2 यूनिट सेल में हो रहा है, तो यहाँ पे एक यूनिट सेल में कितना आएगा 1/2 आएगा, तो ये कितना हो गया 1 + 3, तो ये आपका निकल के आ गया 4। तो आपका एक यूनिट सेल में कितने आपके एटम्स है, तो आपके एटम्स है 4, ठीक है। तो कितने एटम्स है आपके, एटम्स आपके 4। So number of atoms in each unit cell. So again 8 into 1/8 plus 6 into half. So that is n equals to 4. Okay. तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गेट में आपको सीधे पूछ लेता है हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल इज देयर इन एफसीसी और हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल इज देयर इन योर सिंपल क्यूबिक, ओके। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो इस तरह से आप होपफुली आप भूलेंगे नहीं, और ये आपको समझ में भी आ गया है कि किस तरह से आप नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं एक सेल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है आपको पता है, इट इज अ नंबर ऑफ द नियरेस्ट एटम और द योर नेबरिंग एटम व्हिच इज टचिंग द एटम, ठीक है। एटम आपका जो कितने एटम्स को टच कर रहा है, तो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करके चलते हैं, तो यहाँ पे किसको ये टच कर रहा है, तो हम कोई पर्टिकुलर एक फेस सेंटर्ड एटम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस स्टडी क्या होगा, हमारा फोकस स्टडी ये हो गया है, ये हमारा जिसको मैंने टिक किया, ठीक है। अब ये कितने एटम्स को टच कर रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं। ये टच कर रहा है आपको इधर कॉर्नर एटम्स को, ठीक है, 1 2 3 4, ये क्या लिखा है 4 कॉर्नर एटम्स इन द सेम प्लेन, ओके। अब 4 कॉर्नर्स एटम इन द सेम प्लेन को टच कर रहा है, तो ये टच कर रहा है, तो इस तरह से ये टच कर रहा है, ठीक है। ये शेयरिंग का नहीं अभी समझना, टचिंग कितना है, ठीक है। तो ये आपका एक अब इस तरह से समझना है कि ओके, अभी क्या लिखा है 4 फेस सेंटर्ड ईच ऑन द लोअर एंड अपर हाफ ऑफ द सरफेस। तो ये आपको जो नीचे का अब ये पर्टिकुलर है, तो ये आपका इसको एक ये फेस सेंटर्ड ये टच कर रहा है, एक फेस सेंटर्ड ये टच कर रहा है, ठीक है। एक इसके पीछे वाला फेस सेंटर्ड टच कर रहा है, एक ये आपका जो इस साइड में लेफ्ट वाला है वो टच कर रहा है। तो कितना टच कर रहे हैं 4 फेस सेंटर्ड, कहाँ पे लोअर हाफ सरफेस पे, तो ये इस पर्टिकुलर सेल की बात हो रही है। तो नेक्स्ट हाफ सरफेस जो है वो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको मैंने कर दिया है थोड़ा सा उल्टा, ठीक है, इसको कर दिया है मैंने आपको उल्टा करके बता रहा हूं, ओके, लेट मी क्लियर दिस, ओके। तो अभी ये उल्टा कर दिया, तो ये आपका पर्टिकुलर ये जो टिक वाला है ये आपका यही चीज है ना, तो ये आपका इस तरह से अलग अलग दिख सकता है, तो ये एक ही है, ये पूरा एक है, ओके। जैसे ये पूरा एक है ना, ये जो 2 है तो ये भी 2 है, ये इधर एक है तो ये भी इधर एक है, बस ये अलग अलग उसका कट सेक्शन है, ओके। तो कट सेक्शन इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब ये कट सेक्शन यहाँ पर आप दिख रहा है, तो ये इसके अपर हाफ ऑफ द सरफेस जो है वहां पर भी आपको 4 फेस कॉर्नर 4 जो फेस सेंटर्ड उसको टच कर रहा है, जो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ठीक है। देन इसके बैक साइड का टच कर रहा है, ये जो आपका लेफ्ट वाला राइट वाला है इसके लेफ्ट साइड में टच कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक ये जो आपका फेस सेंटर्ड है कितने आपका एटम्स को टच कर रहा है, तो ये 4 कॉर्नर एटम हो गए, 4 फेस सेंटर्ड आपके लो सरफेस में हो गए, और 4 फेस सेंटर्ड आपके अपर सरफेस में आ गए। तो टोटल कितने हो गए 4 + 4 + 4 equals to 12, okay। So next is your body centered। तो बॉडी सेंटर्ड में कैसा होता है आपका कि हर कॉर्नर पे आपका एक लैटिस रहेगा या फिर एक एटम रहेगा, एंड आपके बॉडी में पूरी एक बॉडी में एक पर्टिकुलर एटम रहेगा, ठीक है। तो in BCC there are atoms at all 8 corners of the cube and a single atom is at the center of the cube, ठीक है। तो ऐसे सेंटर ऑफ द क्यूब में एक बड़ा एटम आपको मिलता है, ओके। एग्जांपल्स अल्फा आयरन, डेल्टा आयरन, क्रोमियम, ओके, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो ये जितने भी आपके यूजुअली थोड़े से जो लिटिल बिट ब्रिटल है ना आपके होते हैं, तो वो आपके आ जाते हैं किसमें बॉडी सेंटर्ड में, ओके। And this alpha and delta iron will again study in your iron carbon diagram, okay। So let's see how many number of atoms is there in a particular unit cell of a BCC।
उम्मीद करता हूँ अभी तक जो बताया वो सब समझ में आ रहा होगा, फॉलो कर पा रहे होंगे। स्टिल अगर कुछ डाउट आता है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ओके, एट द कमेंट सेक्शन, और यू कैन पर्सनली आस्क मी आल्सो, सो नो इशू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितने आपके नंबर ऑफ यूनिट, कितने नंबर ऑफ एटम्स है इन अ यूनिट सेल। सो प्लीज रीड दिस लाइन पर्टिकुलर, द एटम्स एट ईच कॉर्नर्स आर शेयर्ड विद 8 यूनिट सेल। ठीक है, अगेन तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, अभी तक हम वही आपका कॉमन पैटर्न चल रहा है, क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ईच, ओके, ईच कॉर्नर एटम, each corner atom, let me write this again, each corner atom is being shared by 8 unit cell। ठीक है, अब वो चाहे आपका एफसीसी हो, बीसीसी हो या सिंपल क्यूबिक हो, यहाँ बात क्यूबिक सिस्टम की हो रही है, तो हमेशा वो 8 यूनिट सेल्स से करेगा ही करेगा हर एक कॉर्नर एटम। ठीक है, एंड वी हैव अ सिंगल एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे एक सिंगल एटम है। तो कितना हो गया आपका स्मॉल, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया आपका, तो दिस इज 1/8 into 8। ठीक है, क्योंकि आपका एक यूनिट सेल में आपका 1/8 शेयरिंग है, और टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हैं, 8 है। ठीक है, प्लस और ये आपका एक जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ये तो पूरा आपका उसी सेल में आएगा, ये किसी और सेल के साथ में शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका खुद का के साथ में है, इसका पूरा इसको एनवेलप कर लिया है साइड एटम्स ने। ठीक है, तो ये टोटल ये इस यूनिट सेल में ही आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1 + 1, कितना हो गया, 2। ओके, कितना आ गया इसमें, नंबर ऑफ atoms in a unit cell, that is 2। So number of atoms in a unit cell 8 into 1/8 plus 1, that is equals to 2। okay, तो यहाँ पे ये चीज है आपका, this is for BCC। okay, तो अगर हम चार्ट बनाए यहाँ पर, okay, तो आपका SC में कितना है, FCC में कितना है, BCC में कितना है, ठीक है, N की बात करते हैं तो ये आपका 1 निकल के आया, ये 4 निकल के आया, ये 2 निकल के आया। तो अभी तक हमने ये देखा है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी देखेंगे नेक्स्ट में। इसका निकल के आया है 6, इसका निकल के आया है 12, और अभी इसका देखना बचा है। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। Okay, so we are having in this slide only, just let me clear this। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हमको वही देखना है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम कितना है, तो उसको हम चेक करेंगे आपका ये जो सेंटर्ड, जो बॉडी सेंटर्ड आपका एटम है उससे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितने एटम से टच कर रहा है, तो ये आपके 4 कॉर्नर एटम जो इसके टॉप में है, 4 कॉर्नर एटम जो इसके बॉटम में है। ठीक है, तो ये इतने एटम से टच कर रहा है, तो टोटल कितने कर गए, 4 ऊपर 4 नीचे 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 फॉर BCC। ओके, so the central atom is surrounded by the 8 nearest neighbors। okay, तो बोल सकते हैं 4 corner atoms at top surface and 4 corner atoms at bottom surface। ओके, सो ये हो गया आपका पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो ये आपका आ जाता है हेक्सागोनल सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके लैटिस पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाएंगे आपके क्यूबिक सिस्टम से। तो यहाँ पर अभी आप देखते हैं किस तरह से आपको आगे इस तरह से हेक्सागोनल शेप का आपका ऊपर में आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आता है, एक गामा निकल के आता है, क्या 120 डिग्री, एंड रेस्ट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, दिस इज योर लैटिस पैरामीटर ऑफ द हेक्सागोनल सिस्टम। Then unit cell is a hexagonal in shape, anyhow this is what you can see। and अभी यहाँ पे बात करेंगे आपका एटॉमिक अरेंजमेंट का, कैसा एटॉमिक अरेंजमेंट है। तो इस तरह से ये इसका जो टॉप प्लेन है, ठीक है, टॉप प्लेन में आपको हर कॉर्नर एटम पे, हर कॉर्नर पे आपको एक एटम मिलना है। तो आपके पास में जैसे हेक्सागन शेप है तो 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है तो आपको 6 कॉर्नर एटम मिलेगा, प्लस आपको एक सेंटर एटम मिलेगा। ठीक है,
फेस में एक आपको एटम मिलेगा फेस के सेंटर में। सिमिलरली इस तरह से आपका जो बॉटम सरफेस है उसके आपके हर कॉर्नर पे एक एटम है और अगेन उसके फेस के सेंटर पे आपको एक एटम मिल जा रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एक प्लेन बीच में आता है इन दोनों सरफेस के बीच में, ये आपका टॉप प्लेन हो गया, ये बॉटम प्लेन हो गया, ओके। और ये इस तरह से आपका निकल के आता है मिड प्लेन, ओके, दिस इज बॉटम प्लेन एंड दिस इज ओवर हियर इज मिड प्लेन। तो मिड प्लेन में आपका इस तरह से 3 एटम आपका रहता है, ओके। तो यहाँ पे आपको इस तरह से 6 एटम आपके इधर कॉर्नर में रहेंगे ऊपर नीचे में, और एक फेस में रहेगा आपको ऊपर नीचे में, और 3 इस तरह से आपको मिड प्लेन पे रहेंगे, ओके। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है दिस सी एंड ए, so दिस सी इज योर डेप्थ, ओके। ये आपका डेप्थ हो गया किसका, इस हेक्सागोनल शेप का। और जो ए है दिस इज योर एज लेंथ, ओके, ये आपका एज लेंथ है। ये जो आपका एज लेंथ है और इसका जो सी, ये जो डेप्थ है, इसका जो रेशियो होता है वो आपका जनरलाइज केसेस में, मोस्ट केसेस में होता है आपका इज 1.633, ओके। 1.633 होता है आपका मोस्ट केसेस में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हर में होगा, तो जिंक का थोड़ा सा अलग होता है, तो इसी तरह से आपको जनरलाइज बात कर रहे हैं सी बाय ए, तो दैट इज 1.633, ओके। सो अगेन वी विल रीड दिस एटॉमिक अरेंजमेंट। तो कैसा है आपका, टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 6 एटम्स that form regular hexagons and they surround a single atom at the center of the face, ठीक है। तो ये आपका टॉप प्लेन हो गया, ये आपका बॉटम हो गया। यहाँ पे आपके कॉर्नर में कैसा है, वी हैव कॉर्नर में 6 एटम्स, है ना, 6 एटम्स एट द कॉर्नर, ओके। एंड दे सराउंड अ सिंगल एटम एट द सेंटर ऑफ द फेस, तो ये इस तरह सिंगल एटम को सराउंड कर रहा है। एंड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम प्लेन्स अ प्लेन इज सिचुएटेड दैट प्रोवाइड्स 3 एडिशनल एटम्स टू द यूनिट सेल। यहाँ पे ये बात हो रही है आपका मिड प्लेन पे, ठीक है, ये इस मिड प्लेन की बात हो रही है, ठीक है, जहां पर इट प्रोवाइड्स 3 एडिशनल एटम टू द यूनिट सेल। तो अब देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितना होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। चलिए, सो यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए आपके जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। तो ये आपके लाइक मोर ब्रिटल जितने होते हैं, ठीक है, देन बीसीसी। तो ये जितने भी होते हैं दीज आर मोर ब्रिटल देन बीसीसी, ओके। तो हार्ड होते हैं काफी ज्यादा, तो जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो आपके यूजुअली एचसीपी में आते हैं, ठीक है। सो देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितना होगा। तो द कॉर्नर एटम्स आर शेयर्ड विद 6 यूनिट सेल एंड द एटम्स एट द फेस सेंटर्स आर शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, है ना। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे, हम देख लेते हैं फेस सेंटर की। तो फेस सेंटर एक ये रहा, एक आपका नीचे साइड में है, इधर साइड में, ये पीछे साइड में होगा। तो ये कैसा आपका, एक आपके खुद ये सरफेस से कर रहा है, एक इसके ऊपर में अगर जो हेक्सागन है वो उसके साथ में ऐसा शेयर कर रहा है, ठीक है। एक जो ऊपर में ऐसा हेक्सागन निकल के आएगा, ठीक है, तो ये उसके साथ में ये ऐसा शेयर करेगा। तो इस तरह से ये कितने में शेयरिंग कर रहा है, ये शेयरिंग कर रहा है यहाँ पे ये 2 में, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे रेड से रेड में कंफ्यूजन हो रहा है, ओके। तो ये इस तरह से यहाँ पे ऊपर में अगर हेक्सागन है, ओके, तो ये इसके साथ भी ऐसा शेयर करेगा, ओके। तो इस तरह से ऊपर जो हेक्सागन है उसमें भी एक आपका आधा जो एटम जाएगा और ये नीचे वाले सरफेस में भी आधा एटम रहेगा। सो द फेस सेंटर एटम इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा होपफुली। एंड नेक्स्ट इज योर कॉर्नर एटम्स, ठीक है। तो अभी ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर एटम इसको हम लेके चलते हैं, इसको ले लेते हैं, जिसको 1 मैंने लिख दिया है। तो ये अभी कैसे शेयर कर रहा है, एक तो ये अपने खुद में है, ठीक है, एक तो ये खुद में शेयर कर रहा है, दूसरा ये आपको इस साइड के जो एज पे यहाँ पे जो आपको निकल के आएगा जो आपका यूनिट सेल, और एक इस एज में जो निकल के आएगा यूनिट सेल, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये एक खुद में कर रहा है ये, और ये 2 जो साइड में है ये इनमें शेयर कर रहा है। तो ये किस पे शेयर कर रहा है, सेम प्लेन पे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 प्लेन जो इसके ऊपर होंगे, जैसे हमने देखा था एफसीसी के केस में और बीसीसी सबके केस में, है ना। तो ये उसके 3 जो इसके इस सरफेस के जो एडजेसेंट में रहेगा, 2 यूनिट सेल इधर रहेगा, एक ये खुद में करेगा, 3 ऊपर में करेगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 यूनिट सेल। सो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, सो इस तरह से हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये हो गया आपके
12 कॉर्नर एटम्स, ओके, दैट इज बीइंग शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल, तो 12/6 हो जाएगा। एंड देन आपके जो फेस सेंटर्ड है वो आपके 2 हैं, कितने में शेयरिंग हो रहा है, 2 यूनिट सेल में शेयरिंग हो रहा है, तो 1/2। और ये जो आपके जो ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका मिड प्लेन, तो ये तो किसी के साथ शेयरिंग कर नहीं रहा है। जैसे बीसीसी में जो आपका बॉडी सेंटर्ड एटम था वो किसी और यूनिट सेल में शेयर नहीं कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पे जो मिड प्लेन वाला है ये किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे पूरा का पूरा 3, या बोल सकते हैं 3 into 1, ठीक है, अगर लिखना ही है मल्टीप्लाई में। तो ये कितना निकल के आ गया, तो दिस हैज कम 2 + 1 + 3, तो नेट इज 6, ओके। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितना है, 6, इन द केस ऑफ HCP, ओके। चलिए, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसे अभी पहले बताया था, तो ये आपका ऐसा 6 कॉर्नर एटम्स है, तो इसका आपका 1/6 कॉर्नर एटम रह जाता है आपका यूनिट सेल में, बाकी जो 5/6 पोर्शन है वो आपका रेस्ट 5 में चला जाएगा, ठीक है, रेस्ट 5 यूनिट सेल में चला जाएगा। और ये आपका सेंटर एटम देख सकते हैं, तो ये आपका जो फेस सेंटर है तो हाफ इसमें रह गया और जो हाफ आपके दूसरे यूनिट सेल में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिला था नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब कितना एक एटम कितने नेबरिंग एटम को टच कर रहा है। सो हम सिर्फ इसी को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, ये आपका फेस सेंटर्ड वाले को, ठीक है। तो ये जो फेस सेंटर्ड वाला है वो आपको ऐसा, यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, तो फेस सेंटर्ड वाला आपके यहाँ पे ऐसा 6 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, ओके। 6 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, तो वन एटम एट द सेंटर ऑफ टॉप फेस इज सराउंडेड बाय 6 नेबरिंग एटम्स इन द प्लेन ऑफ द फेस, है ना, 6 नेबरिंग एटम इन द प्लेन ऑफ फेस हो गया। एंड देन क्या है आपका 3 सेंट्रल एटम्स, ओके, 3 सेंट्रल एटम्स ऑफ द लोअर यूनिट सेल, ये इसकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। ये इसके जो नीचे वाले यूनिट सेल इनकी बात कर रहा है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये फिर 2 हो गया, और ये फिर इधर 3 हो गया, ठीक है। जैसे से 3 नीचे वाले में कर रहा है, और इसी तरह से ये 3 ऊपर वाले में करेगा, ठीक है। तो 3 सेंट्रल एटम्स ऑफ द अपर यूनिट सेल, तो अपर यूनिट सेल में अगर इसके ऊपर आप इस तरह से एक यूनिट सेल और निकल के आएगा, है ना, तो यहाँ पे ये एक यूनिट सेल इस तरह से पूरा और निकल के आता है यहाँ पे इस तरह से, तो वो उसके जो आपका मिड प्लेन है उसके साथ में ऐसा शेयर कर रहा है, ठीक है। तो कैसा आ गया आपका, एक जो फेस सेंटर्ड है, एक जो इसमें फेस सेंटर्ड आपका है वो आपका 6 कॉर्नर एटम्स है, 3 लोअर आपके जो यूनिट्स, जो 3 जो सेंट्रल एटम है लोअर वाले साइड पे, और 3 सेंट्रल एटम जो आपके अपर साइड पे जो यूनिट सेल है, ठीक है, तो उसमें शेयर करेगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 3 + 3 दैट इज 12, ठीक है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमने समझा है व्हाट इज सिंपल क्यूबिक, व्हाट इज एफसीसी, व्हाट इज बीसीसी, व्हाट इज एचसीपी, ठीक है, इनके लैटिस पैरामीटर्स क्या हैं, इनका एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, हर यूनिट सेल में इनके कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ओके। सो अभी देखेंगे कुछ इन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस एंड ईएससी क्वेश्चंस। तो प्लीज रीड, ये आपका गेट 2009 में आया है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स मतलब ये पूछा है कि आपका एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है आपको स्मॉल एन के बारे में, है ना। तो आपको कितना है सिंपल क्यूबिक में आपको पता है, इन केस ऑफ यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ एन, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिस्टल टाइप, ओके। ये अगर ये आपका हो गया क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर जो भी है, तो अगर ये सिंपल क्यूबिक है तो यहाँ पे कितना आ रहा था आपका 1 आ रहा था, बीसीसी है तो कितने हैं आपका 2 है, एचसीसी है तो कितने हैं आपके 4, ओके, इसमें से 4 है देखेंगे। तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब आपको देखो हमेशा ध्यान देना है कि ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ, अभी देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सेंटर्ड, ठीक है, तो किस ऑर्डर में लिखा है वो भी ध्यान देना है। कई बार हम जल्दी जल्दी में देख लेते हैं कि यहाँ सिंपल क्यूबिक है, देन हो सकता है दूसरा फेस सेंटर्ड हो और तीसरा बॉडी सेंटर्ड हो, लेकिन जल्दी जल्दी में हम 1 2 3 4 1 2 4 मार देंगे, है ना। तो वो हमेशा ध्यान देना है कि किस ऑर्डर में भी लिखा है।
यहाँ पे किस ऑर्डर में लिखा है, सिंपल क्यूबिक लिखा है, फिर बीसीसी है, फिर एफसीसी है, तो हमें 1 to 4 चलेगा, तो दैट इज योर बी ऑप्शन। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट गेट ऑन 17 सेट 2। ठीक है, इसमें पूछा है एल्यूमिनियम का क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो एल्यूमिनियम इज अ सॉफ्ट मटेरियल, तो इसका क्या होगा आपका एफसीसी ही होगा, सॉफ्ट मटेरियल है, तो अगेन ऑप्शन इज बी। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अब आपका आ गया है ईएससी 2003, इसमें पूछा है जस्ट मैच द फॉलोइंग किया है, दो लिस्ट दी हुई है, एक में क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ, एक में आपका एग्जांपल दिया उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस मेटल में आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया है एबीसी आपका सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी एंड एचसीपी, एंड वी हैव ओवर हियर इज जिंक, कॉपर, अल्फा आयरन एंड मैंगनीज। ठीक है, तो जिंक किस में होता है, जिंक इज ये होता है आपका एचसीपी में। ठीक है, तो जिंक आपका एचसीपी में होगा क्योंकि दिस इज जिंक इज जिंक किस में होता है, एचसीपी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिंक इज वेरी मच ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल है बहुत ज्यादा, तो ये आपका होता है एचसीपी में। ठीक है, देन कॉपर, कॉपर आपका होता है डक्टाइल, तो ये आपका निकल के आएगा किधर पे, ये आएगा आपका एफसीसी में। ओके, देन बात करेंगे अल्फा आयरन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे पता है आपको ये आपका फेज ऑफ द आयरन है, तो ये होता है लिटिल बिट ब्रिटल, है ना, लिटिल बिट ब्रिटल कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो ये आपका कैसा जाएगा, अल्फा आयरन चला गया आपका बीसीसी में। ओके, तो अल्फा आयरन गया आपका ऐसा बीसीसी में हो गया। अभी रेस्ट आपका क्या बच गया, यही बच गया मैंगनीज और सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो इसलिए अभी मैंने बताया था ना मैंगनीज एट एमएन एट लाइक 1000 केल्विन टेम्परेचर पे आपको एस सिंपल क्यूबिक रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे बीसीसी रहता है। तो यूजुअली अब रूम टेम्परेचर पे जो होता है वो आपका बीसीसी होता है। मैक्सिमम बुक्स में आपको जो मैंगनीज अगर मिलेगा तो बीसीसी में मिलेगा, या तो फिर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो मैंगनीज आपको बीसीसी में मिलता है या तो फिर मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने ईएससी में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया था। तो एनी हाउ, अब आपको अगर ये कंफ्यूजन भी है तो आपको ये तो पता है, आपने ये तीन तो निकाल ही लिया है, तो ये तीन जो है 3 to 1, तो उसी से आपको आंसर निकल के आ जाएगा कि बी इज 3, सी इज 2 एंड डी इज 1, तो वो आपका यही ऑप्शन है। ओके, 3 to 1 और किसी में है नहीं, तो एक बार को आप सिंपल क्यूबिक मैंगनीज को आप एक बार को इग्नोर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप बी ऑप्शंस को आप मार सकते हैं आंसर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो आई एम होपफुल कि आपने कुछ आज अच्छा सीखा और आपके जो प्रीवियस जो फैक्ट्स थे एंड जो प्रीवियस आपकी नॉलेज थी वो भी और इम्प्रूव हुई होगी। So if you like this lecture, then please give a thumbs up and share the channel and subscribe the channel. Okay. So in the next lecture, हम बात करेंगे atomic packing factor की in your different crystal system, which is FCC, BCC and all. ठीक है, तो उनका क्या आपके atomic packing factor होते हैं और इनका edge length और atomic radius में क्या relation होता है, तो वो सब हम देखेंगे। Okay. So let's meet in the lecture number 4. Have a good day. Thank you.